दोस्तों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी इस दुनिया में होती है जिसे अगर आप उठा के अपने घर पर ले आओ तो आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी मनुसियत ले आती है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। कई बार हम नादानी में, कई बार हम जानबूझकर रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें घर पर उठा कर ले आते हैं, उसका अंजाम कभी सोचने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप सभी लोग रास्ते में पड़ी किसी भी चीज़ को देखकर उसके बारे में सोचने ज़रूर लगेंगे कि इसे हम अपने साथ लेकर जा भी सकते हैं या फिर नहीं। दोस्तों आज की ये कहानी महाराष्ट्र के ही सतारा नाम के शहर से थोड़ी ही दूर पर मौजूद एक गांव की है। दरअसल इस गांव में एक परिवार खुशहाली से अपनी जिंदगी बिता रहा था। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। इस परिवार में माता पिता और उनकी दो बेटियां थी। जो सबसे बड़ी बेटी है आयशु, उसने ये पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख के भेजी। आयशु की छोटी बहन जब 7 साल की थी उसे डॉल्स से बहुत प्यार था। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को खिलौने बहुत ज्यादा पसंद होते। खिलौने किसको पसंद नहीं होते, कौन से बच्चे को पसंद नहीं होते। आयशु की बहन को भी डॉल्स का बहुत ज्यादा शौक था। जहां कहीं भी डॉल्स मिलती थी अपने डैडी से खरीदने के लिए बोलती थी। डॉल्स का कलेक्शन उसे काफी ज्यादा पसंद था। लेकिन दोस्तों ये प्यार की सीमा यहीं पर खत्म नहीं होती थी। जहां कहीं भी दोस्त के घर भी उसे कोई डॉल मिलती थी तो कई बार वो नादानी में उठाकर ले आती थी। हालांकि बाद में वापस लौटा भी देती थी, लेकिन बच्ची थी, अब क्या कर लेती। उसका यही स्वभाव उसे एक अजीब से मोड़ पर ले जाने वाला था। एक दिन की बात है, आयशु और उसकी छोटी बहन घर पर बात करते हैं कि पापा हमें घर से थोड़ी आगे एक ग्राउंड टाइप का बना हुआ एक मैदान टाइप का है, अपने दोस्तों के साथ वहां पर जाना है पिकनिक मनाने के लिए। अब बच्चे कितनी दूर चले जाएंगे पिकनिक मनाने के लिए, ज्यादा दूर तो जा नहीं सकते। सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंच जाते। परमिशन मिल गई थी, सब कुछ ठीक ठाक था और ये थोड़ा हल्की बारिश वाला मौसम था। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली थी तो अच्छा लग रहा था बाहर जाकर। यहां पर जहां पर ये लोग पिकनिक मना रहे थे आसपास ज्यादा घर मौजूद नहीं थे। ये लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के मस्त कुछ बिछाते हैं, दरी वगैरह। अपना छोटे बच्चे जैसे पार्टी पिकनिक करते हैं, आप लोगों को तो पता है, आप लोगों ने भी किए होंगे, ये लोग भी वैसे करना शुरू कर देते हैं। पिकनिक मनाते मनाते अचानक से आयशु की बहन की नजर पड़ती है पेड़ के पीछे पड़ी एक डॉल के ऊपर। ये डॉल बड़ी अजीबो गरीब दिखाई दे रही थी। इसकी आंखें जैसे मानो किसी ने ऐसे निकाल दिया हो। इसके पेट में समझ लो सुइयां चुभई हुई हो। उसका जो एक पैर था ना, उसमें काले रंग से कुछ पेंट कर दिया हुआ था और उसके सर में मानो कि एक लाल रंग का नींबू काट के बांधा गया था। ये डॉल बड़ी अजीबोगरीब दिखाई दे रही थी। लेकिन एक 7 साल की बच्ची ये अजीबोगरीब चीज को क्या जज कर पाती। अगर किसी को कुछ पसंद होता है बचपन में तो पसंद होता है, उसके पीछे कोई एक्सेप्शन नहीं होते कि नहीं यार ये मुझे नहीं जमेगा या फिर ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं होते। मेरे साथ भी ऐसे था, मुझे भी कोई चीज पसंद थी तो वो पसंद थी। ये क्या करती है, अपनी दीदी से बोलती है दीदी देखो मुझे वो डॉल बहुत अच्छी लग रही है, उसको हम अपने साथ ले आए, अपने साथ खाना खिलाएं। आयशु मना करती है। आयशु थोड़ी बड़ी थी, समझदार थी। उसके दोस्त लोग भी उससे मना करते कि नहीं, रास्ते में पड़ी हुई चीजों को ऐसे नहीं उठाते। लेकिन ना जाने क्यों बार बार वो बच्ची उस डॉल की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। सभी लोग अपने खेलने खाने में व्यस्त थे, लेकिन इसका पूरा ध्यान उस डॉल की तरफ ही था। जैसे तैसे करके अब इनकी पार्टी कंप्लीट हुई तो ये लोग घर जाने लगे। घर जा ही रहे थे कि अचानक से आयशु की छोटी बहन पीछे की तरफ बढ़ी, उस डॉल को उठाई, अपने फ्रॉक में छुपाई और घर की तरफ बढ़ गई। सब अपने अपने घर पहुंच गए। अभी तक सब कुछ अच्छा स्मूथली चल रहा था लाइफ में। घर पहुंचे, इस बच्ची ने अपने माँ बाप को नहीं दिखाई कि मैंने ये डॉल अपने घर पर ले आई हूं। कैसे दिखाती, मॉम डैड तो डांटते ना कि रास्ते की पड़ी हुई चीज क्यों उठा के लाई है, क्या कमी है तेरे पास, इसलिए इसने नहीं बताई। ये ना जाने क्यों इतने ज्यादा अट्रैक्ट हुई थी उस डॉल से। 8-9 दिन तक उस डॉल को छुपा छुपा के रखने लगी। कहीं पे बेड के नीचे छुपा देती थी, कभी स्कूल बैग में छुपा देती थी, कभी कहीं तो कभी कहीं। उसको तैयार करती थी, बातें करती थी, उसको खाना खिलाती थी चोरी छुपे। एक दिन की बात है जब 9 दिन क्रॉस हुए, ये रही होगी अमावस की रात।
वो बच्ची जोर से चीख के उठी। बहुत ज्यादा घर के लोग डर गए कि इतनी जोर से चिल्ला के क्यों उठी है। रो रही थी, पसीना पसीना थी। छोटी सी बच्ची सवाल की कि क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखी? तो बोलती है कि मैंने सपना देखी कि मेरी जो डॉल है उसने आप सभी लोगों को मार डाली है, आप सभी लोगों का खून पी रही है, मेरे ऊपर आ गई है, मेरे बाल खींच खींच के, बाल तोड़ तोड़ कर मेरे बाल खा रही है। घर वाले ये सुने, बोले कि ये किस तरह का सपना है और कौन सी डॉल की बात कर रही है? उसे इस डॉल के बारे में घर वालों से छुपाना था, उसने छुपाई। बोली कुछ नहीं। तो घर वालों ने भी सोचे कि शायद बुरा सपना होगा, उसे ठोक कर सुला दिए। अब अगले दिन का वक्त निकला। बड़ी बहन ने ये नोटिस कर ली थी कि ये छोटी बहन कैसे सपने की बात कर रही है। अकेले में पूछती है कि सच सच बता, तो उस डॉल को घर पर लेकर आई है क्या? छोटी बहन बोलती है हाँ मैं लेकर आई हूं, आप किसी को बताना मत। बड़ी बहन डांटती और बोलती है कि मम्मी पापा को बता दूंगी, लेकिन वो बहुत रोकती है और बड़ी बहन भी छोटी बहन की बातों में आ जाती है। अब क्या था, जिस दिन उसी रात को सोने गए ना, उसी रात को दोनों को बड़ा बेहुदा सा सपना आया, फिर से वही डॉल का, कि वो डॉल सबको मार डाली है और सबका खून पी रही है। सपने में मानो उस डॉल में जान आ गई और उसने अपना रूप बड़ा कर लिया। दोनों बहनें परेशान, हालांकि छोटी थी लेकिन इन चीजों से घबरा रही थी, ऐसे सपने डरावने होते, और बड़ी बहन तो थोड़ी बड़ी हो गई थी। अब जब अगले दिन उठते हैं, दोनों सपने के बारे में डिस्कस करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों को सेम सपना। बोलती है बड़ी बहन की देख अब हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर सब कुछ ठीक रखना है तो इस डॉल को ना बाहर जाके फेंक के आ जाते जहां पे फेंके थे। छोटी बहन भी तैयार हो जाती क्योंकि अब डर गई थी। उस डॉल को उठाते हैं और जब दोपहर के टाइम पे सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, ये दोनों बहनें निकलती है और उस डॉल को उसी पेड़ के पास फेंक कर घर पर लौट जाती है। अपने रूम का दरवाजा खोलती है। अब सोचती है कि क्या करे, नींद तो आएगी नहीं, अजीब सा लग रहा है, थोड़ी पढ़ाई करने बैठ जाते। स्कूल खुलने वाले थे, ये लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, अपना बैग खोले हैं कि छोटी बहन जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। क्या हुआ था पता है? छोटी बहन की बैग में वो डॉल मौजूद थी। अभी अभी जिस डॉल को ये लोग बाहर फेंक के आए थे पेड़ के पास, घर पर लौटे ये दोनों, और जैसे ही अपना बैग खोली छोटी बहन ने, उसके बैग में ये डॉल वापस से थी। अब बड़ी बहन और छोटी बहन जरूरत से ज्यादा घबरा गई। बोली कि अब क्या करें, इसका इंतजाम कुछ करना पड़ेगा। बचपन में ये सारी चीजें ना हमें खेल भी लगने लगती है कई बार। अब रात होती है, लोग रात का इंतजार कर रहे थे। रात के समय जब लोग, अब सोचो बच्चों के डेयरिंग सोचो, इनके घर वाले हल्की हल्की नींद में चले गए थे, तो दोनों बहनें उठी और उसी तरफ गई, यानी घर उतनी दूर नहीं, उसकी थोड़ी से पहले तरफ, मतलब घर से थोड़ी आगे निकल के, जब घर वर खत्म हो जाते हैं गांव के ना, वहां तक गई और बोले कि इस डॉल को गाड़ देते हैं। दोनों बहनों ने जैसे तैसे करके एक रेत का मिट्टी का ढेर था, उसको खोदी और उस डॉल को वहां पर दफना दी और वापस घर पर लौट गई। अभी बैग खोल के सबसे पहले देखी, बैग सेफ था, बैग के अंदर कुछ भी नहीं था। इत्मीनान की सांस ली और अपने बेड में सोने के लिए चली गई। अभी तक सब कुछ ठीक था। सुबह जैसे ही हुई, अचानक से इन लोगों ने क्या पाई कि दोनों बहनों के बीच में वो डॉल सो रही, जैसे कि मानो कोई इनके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा घबरा गई, अब सीधे भागते हुए, एक दूसरे से बात नहीं की, भागते हुए मम्मी के पास गई और पूरी A to Z बात बता दी। मम्मी भी डर गई, बोली कि अगर बड़ी बहन बोल रही, छोटी बहन तो चलो नादानी में बोलती, अगर बड़ी बहन बोल रही तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, इस डॉल को मुझे दो, इस डॉल को मैं फेंक के आऊंगी। मम्मी उठाती है डॉल को और घर के बाहर जाती है और घर के बाहर थोड़ी आगे तरफ एक कचरा घर होता है ना, उसमें फेंक देती है और लौटती है। मम्मी जैसे ही लौटकर किचन के अंदर एंटर करती है ना, फ्रिज के ऊपर वो डॉल बिल्कुल बैठी हुई थी, मानो एक नजर गड़ाए हुए माँ की तरफ देख रही थी। तुमने फेंके मुझे तो कैसे फेंके? माँ भी घबरा गई, अब ये मैटर खराब हो चुका था। तुरंत डैडी को फोन किया गया। डैडी घर पर आए और डैडी को सारी बात बताई गई और किस्मत, डैडी ने इन सारी चीजों पर विश्वास कर लिया। अब डैडी पहचानते थे एक झाड़ फूक करने वाले बाबा को। उनको बुलाया जाता है और झाड़ फूक करने वाले बाबा बोलते हैं कि अरे इसमें तो एक बच्ची की आत्मा है, इसको हमको झाड़ फूक करके ठीक करना पड़ेगा। झाड़ फूक करने वाले बाबा झाड़ फूक करते हैं, लेकिन क्या था, ये डॉल ऐसे ही थोड़ी निकल जाती। उन्होंने बोले कि हाँ सब कुछ ठीक है, इस डॉल को जाओ और इसे चौराहे पे फेंक के आ जाओ, फिर पलट के मत देखना। ये लोग फेंक किया, ठीक है, डॉल तो इनकी जिंदगी से फाइनली बाहर हो गई। लेकिन अब आई अगली रात। अगली रात को क्या हुआ पता है?
बेटी जब सोने के लिए गई और रात के 3 बजे जब उसने वापस से उस रात को चीखी, सब लोग भाग के बच्ची के पास गए तो क्या पता है, बच्ची के यहां के बाल पूरे उखड़े हुए और उसके मुंह में उसके बाल लगे हुए, जैसे कि मानो उसने अपने बाल उखाड़ उखाड़ कर खाए। अब जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, इस बच्ची की हरकत बढ़ती चली गई। इस बच्ची के बाल लगभग गायब हो गए। रात में रोज उठ के अपने बाल तोड़कर खाती थी। उसके नाखून टूटे हुए मिल रहे थे। वो दीवार में अपने नाखून घिसती थी। घर पे जितनी भी गंदगी होती थी वो खाने लगी थी। घर वाले सभी लोग बहुत परेशान हो गए और वक्त रहते हुए इन्होंने सही वक्त पर एक महापंडित, एक बहुत बड़े पंडित थे जो इनके घर से थोड़ी आगे, थोड़े दूसरे गांव में रहते थे, उनसे बात की। इन महान पंडित ने घर पर बजरंग बली के जो सुंदर कांड होता है उसका पाठ करवाया और सुंदर कांड के पाठ के बाद चीजें इनके घर पर नॉर्मल हुई। चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ये लोग अब सही तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि हमारी जिंदगी में ये सब कुछ बीता है। इन लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए पुणे शिफ्ट हो गए। इन लोगों ने अपने गांव को तो छोड़ दिया, वो रात भी बीत गई, लेकिन उस रात की कड़वी यादें आज भी इनके परिवार वालों के जहन में खौफनाक तरीके से बैठी हुई है। उम्मीद है आज इस वीडियो की वजह से आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी सीख और एक अलग सा मनोरंजन मिला होगा। इस वीडियो को एंजॉय किए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाली खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाइए और अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी आप पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं इसी तरह से तो लिख भेजिए। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।